हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिल्मी फैज भाई में। मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं फिल्मी फैज भाई। तो भैया मैं क्या बोलूं, मतलब मार्वल का कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब ये लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि भाई बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो रिलीज करे डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेलर लेके स्टैनली का नाम। अरे भैया 4:30 बजे तुमने ट्रेलर लॉन्च कर दिया। अरे भाई मुंह तो धोने का टाइम दो कि मैं एंजॉय कर सकूं ट्रेलर। पर खैर कोई बात नहीं। खुशी की बात यह है कि हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेलर आ गया है। तो दोस्तों, ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर आया है, ये पिछले ट्रेलर के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन है। हमें बहुत कुछ देखने को मिला है और हाँ, ये भी मतलब देख के भी आपको बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहेंगे, भैया इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, आखिर क्या होने वाला है। मतलब ट्रेलर आपको कुछ भी हिंट देता नहीं है कि मूवी में एक्चुअली होने क्या वाला है, कहानी क्या रहने वाली है। तो ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस शुरू कहाँ हुआ? शुरू हुआ है स्पाइडरमैन नो वे होम में, जहाँ अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो अपने स्पाइडर भाई के लिए वो स्पेल कास्ट किया और मल्टीवर्स से अलग अलग स्पाइडरमैन आ गए, टोबी मैगवायर साहब आ गए, फिर एंड्रू गारफील्ड भी आ गए। तो वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू हुई और एंड में हमें दिखाया गया कि नहीं, हाँ सब ओके है, सब मल्टीवर्स का दरवाजे बंद हो गए हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा कि नहीं, वो दरवाजे अभी भी खुले हैं। तो दोस्तों, ट्रेलर शुरू होता है भैया अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के आंख खुलने से। हाँ, लोगों नहीं खुला उनका आंख यार, अभी भी गलत स्पेल मार रहे हैं। उसके बाद हमें देखने को क्या मिलता है? एक सेंचुरी सैंक्टम जो कि धीरे धीरे तबाह हो रहा है। धीरे धीरे एक आपने अगर वाटिफ देखा है तो उसमें रियलिटी किस तरह से बर्बाद हो रही थी, उस तरीके का कुछ मंजर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद भैया डॉक्टर स्ट्रेंज उस सेंचुरी सैंक्टम में जाते हैं और फिर हमें देखने को मिलता है ये लंबा सीढ़ी, अब वो स्वर्ग की है कि पाताल की है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही मालूम होगा भाई। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कामा ताज पे, मतलब जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने ट्रेनिंग ली थी काठमांडू में जो है, उस कामा ताज पे हमला हो रहा है और डॉक्टर स्ट्रेंज किसी की तरफ देख रहे हैं। हाँ, किसी की तरफ देख रहे हैं और वो कोई बंदी बंधी हुई है, कोई मल्टीवर्सल मॉन्स्टर हो सकता है, वो उसे बांध के रखी हुई है। और ठीक उसके पीछे एक पोर्टल टाइप खुलता है, वो स्टार शेप में है एंड उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज अंदर खींचे चले जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये अपना वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। तो दोस्तों, अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये बंदी कौन थी और ये अपना वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, इसका क्या मतलब? रिलैक्स, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं बताता हूं, रिलैक्स। तो भाई लोग, ये जो बंदी थी ये एक सुपर हीरो है। इसका नाम है अमेरिका चैवेज और इसकी सुपर एबिलिटी, मतलब सुपर पावर ये है कि वो इंटर डायमेंशनल जंप कर सकती है, वो अलग अलग पोर्टल खोल सकती है, मतलब अलग अलग यूनिवर्सेस की। जबरदस्त पावर है। और जो पोर्टल में डॉक्टर स्ट्रेंज गए वो एक्चुअली है डिफेंडर स्ट्रेंज। उनका एक क्लियर लुक हमें एक टीवी स्पॉट भी इस ट्रेलर के आने से पहले, सुपर बोल टीवी स्पॉट लगभग 30 सेकंड का है, वो भी रिलीज किया गया था, वो भी आप देख सकते हैं। वो डिफेंडर स्ट्रेंज इसमें खींचे चले जाते हैं। फिर आगे ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे हैं कि मैंने बस वही किया जो जरूरी था मेरे इस दुनिया को बचाने के लिए। और फिर उसमें वोंग एडॉप्ट करते हैं कि हर चीज तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो और तुमने इस वजह से मल्टीवर्स के दरवाजे खोल दिए हैं जिसमें कौन और क्या आएगा पता नहीं। इसके साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि एक पूरा रियलिटी शैटर हो रही है, सभी कुछ टूट रहा है, एक तरफ खींचा चला जा रहा है। और ये वही यूनिवर्स हो सकता है जहाँ पे शुरुआत में, ट्रेलर के शुरुआत में हमने देखा तो सेंचुरी सैंक्टम था जो वो भी बर्बाद हो रहा था। तो ऑलमोस्ट ये वही यूनिवर्स है। इसके बाद हमें अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का दिल जिगर की शादी का एक सीन भी देखने को मिलता है, मतलब क्रिस्टीन पामा का। एंड अगर क्रिस्टीन पामा की बात कर रहा हूँ तो फिर अगर आपने वो सुपर बोल ट्रेलर देखा है तो उसमें भी आपको ये क्रिस्टीन पामर का भी एक सीन देखने को मिलेगा जहाँ पे वो अमेरिका चैवेज हैं उनको कैद करके वो रखी हैं। और भी पीछे में डिटेल्स है जो मैं आगे बात करूँगा।
तो वहाँ पे ये देखने को समझ में आता है, ये देखने को भी मिलता है कि शायद वो क्रिस्टीन पामर दूसरे यूनिवर्स की हैं, वो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की नहीं है, और वहाँ वो कंट्रोल कर रही हैं वो सबको, मतलब वो इंचार्ज है वहाँ पे। फिर आगे हमें देखने को मिलता है कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, और डॉक्टर स्ट्रेंज फिर किसके पास पहुंच रहे हैं? अपने वांडा मैडम के पास। वहाँ पूछ रहे हैं कि भैया आपको क्या पता है मल्टीवर्स के बारे में? और वहाँ बोलती हैं वो तो भैया अपना दुखड़ा गाती हैं कि विजन कहता था, उसकी थ्योरीज थी कि मल्टीवर्स डेंजरस है, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही था। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि जो कामाताज है उस पर अच्छा भारी अटैक हो रहा है, किस तरह का एक डार्कनेस, एक पूरा स्टॉर्म उनके तरफ बढ़ रहा है। आगे फिर हम ट्रेलर में देखते हैं कि मोडो साहब कह रहे हैं कि भैया आई एम सॉरी, एंड फिर उनका वॉइस बैकग्राउंड चला जाता है, हमें सीन स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि भैया रियलिटी शैटर हो रही है, सब कुछ टूट रहा है, फूट रहा है, एंड वो कह रहे हैं कि भैया तुमने जो कांड किया है, जो मल्टीवर्स के दरवाजे खोले हैं, वो आप माफ़ नहीं किया जाएगा, और रियलिटी के साथ जो छेड़छाड़ तुमने की है उसे हम लोग माफ़ नहीं करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं, और हथकड़ी भी भाई नॉर्मल नहीं है, एक नंबर एडवांस्ड फ्यूचर स्पेस टेक्नोलॉजी। आगे ट्रेलर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे पर्सनली लगा, वो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को तो भैया हथकड़ियाँ लगा के ले जाया जा रहा है कहीं पे सुनवाई के लिए, एंड उनके अगल बगल उनको ले जा रहे हैं भैया आयरन मैन के बॉट्स। मतलब एक र्यूमर को सच होते हुए हमें दिख रहा है कि भैया र्यूमर ये है कि एक हमें सुपीरियर आयरन मैन देखने को मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, और वो और कोई नहीं, आयरन मैन का रोल प्ले कर रहे हैं टॉम क्रूज। और ये आयरन मैन अब तक का सबसे ताकतवर आयरन मैन होगा। शायद ये भी कहा जा रहा है कि उसके पास 3 इन्फिनिटी स्टोन होंगे सूट पे लगे हुए। अगर अपने वाटिफ देखिए तो जैसे अल्ट्रॉन अपने सूट पे सारे इन्फिनिटी स्टोन लगा के घूम रहा था, वैसे ही आयरन मैन अपने सूट पे 3 इन्फिनिटी स्टोन लगा के घूम रहा है। तो ये बॉट्स उन्हें मतलब ले जा गार्ड करके ले जा रहे हैं कि भैया चलो तुम्हारा आज सब कुछ होगा, कल्याण। ठीक इसके बाद एक और बैकग्राउंड में वॉइस आती है कि हमें अब सब कुछ सच बता देना चाहिए, और हल्का सा ग्लिम्स, छोटा सा एक हल्का सा फेड टाइप का कुछ कोई आता है, और वो क्लियर किसी को दिखाई नहीं देता है भैया कौन है क्या है। पर इसमें भी रूमर्स ये कह रही हैं कि ये प्रोफेसर एक्स जेवियर हैं, मतलब म्यूटेंट के प्रोफेसर एक्स जेवियर। अब देखते हैं कि क्या ये भी रूमर सच होगी कि नहीं होगी, ये हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद आगे ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि भैया अपने डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेज के साथ इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग रियलिटी में जा रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सेस में जा रहे हैं, और ये सीन बहुत ही बेहतरीन है। हमें देखने को मिलता है कि भैया वो जुरासिक एरा को पार करते हुए किसी कार्टूनिश एरा में जा रहे हैं। वो देखने को होगा कि वो वाटिफ वाला कार्टून था या कुछ ऐसे ही कॉमिक वाला कार्टून है। एंड यही जो आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से ये इंटर डायमेंशन ट्रैवल कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका चावेज की मदद से हो रहा है। आगे हमें फिर देखने को मिलता है अपने इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, जहाँ पे हमने फर्स्ट जो ट्रेलर के शुरुआत में ही वो जो सेंचुरी सैंक्टम को देखा था कि भैया वो तबाह हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं शायद ये वहीं पे हैं इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, और ये उन्हीं का यूनिवर्स है जो पूरा बर्बाद हो रहा है। इसके बाद हमें अचानक से एक सुपर हीरो निकलती हुई दिखती है, ये बिल्कुल दिखती है, और ये अपने कैप्टन मार्वल के जैसा फील दे रही हैं, और वो सीधा जाके लड़ रही हैं अपने वांडा से। गौर करने वाली बात ये है कि ये कैप्टन मार्वल अपने कैप्टन मार्वल नहीं है, ये कोई और है, और ये दूसरे यूनिवर्स में की कैप्टन मार्वल है जो वांडा से फाइट कर रही हैं। अब ये भी देखने का सीन है कि जहाँ पे अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को सुनवाई के लिए लेके गए हैं, वहीं पे ये सारी फाइट, ये वांडा की और कैप्टन मार्वल की फाइट वहीं पे हो रही है। आगे फिर वांडा का एक डायलॉग हमें मिलता है कि भैया तुम नियम तोड़ते हो तो तुम कहलाते हो हीरो, और मैं तोड़ती हूँ तो बन जाती हूँ विलेन।
ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल फेयर नहीं है। और साथ ही साथ इसके हमें देखने को मिलता है एक और सेंचुरी सैंक्टम, जहाँ पे एक बड़ा सा पुतला लगा है डॉक्टर स्ट्रेंज का। और ये पूरी तरीके से ये भी उम्मीद है कि ये डिफरेंट है बिल्कुल, जहाँ पे हो सकता है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना सेक्रीफाइस दे के इस अपने दुनिया को बचाया होगा। आगे ट्रेलर फिर हमें देखने को मिलता है कि भैया वांडा अपने ही वेरिएंट से बात कर रही है। और ये वेरिएंट अब कंफर्म नहीं है कि हाँ ये वेरिएंट है या वही फिर से जैसे उसने अपने सीजन्स में अपने सीरीज में किया था कि भैया अपना टोटल नया विजन बना लिया, तो उसी तरीके से हो सकता है वो अपने आप से ही बात कर रही हो कि स्कारलेट विच और वांडा में क्या डिफरेंस। स्कारलेट विच को सारी पावर्स मिल गई हैं, पर वांडा को अपनी फैमिली, अपना प्यार नहीं मिला है। फिर आगे हमें देखने को मिलता काफ़ी एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलती हैं, जहाँ पे वांडा भी खून में लथपथ। और ये वही सीन है जहाँ पे वो कैप्टन मार्वल से लड़ रहे थे और उम्मीद शायद बहुत ज़्यादा पिट गई हैं उनसे, तभी पूरा हालत ख़राब है। आगे फिर देखने को मिलता है काफ़ी ढेर सारा एक्शन सीक्वेंस, जिसमें एक मल्टी यूनिवर्सल एक मॉन्स्टर भी था जिसके साथ लड़ाई हो रही है और हमारे वोंग कहीं लटके पड़े हैं। अब बस उम्मीद यही है कि वो लटक ना जाए, वो बच जाए। मार्वल का तो भाई वो रहता ही है कि मोमेंट पे किसी को लटका देना, जैसे नोवे में आंट में को लटका दिया, बहुत दुख हुआ था। के बाद एक ज़बरदस्त सीन है। सीन ये है कि किसी को उम्मीद करते हैं कोई सॉर्सरस ही है जिसको सब कोई एक सोल, ढेर सारी ज़ॉम्बी टाइप घोस्ट टाइप सोल है, आत्माएं हैं जो घेर रही हैं। और फिर ये सारी आत्माएं जाके जुड़ जाती हैं डॉक्टर स्ट्रेंज में। अब देख के यही लगता है कि अपना वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, ये वो डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज है जो कि ज़ॉम्बी में बदल चुका है। और अगर आप लोगों ने वो टीवी स्पॉट देखा होगा तो उसमें आपको एक ज़ॉम्बी वांडा भी दिखी होगी। तो भैया ये था ट्रेलर, और टोटल ओवरऑल ट्रेलर की बात करूँ तो बिल्कुल ट्रेलर काफ़ी अमेजिंग है, मज़ा आ जाता है देख के। मैं पूरा एक्साइटेड हूँ, बस इंतज़ार कर रहा हूँ जल्दी से मई आए और मैं 6 तारीख को फर्स्ट शो देख लूँ। एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है क्योंकि इससे डायरेक्ट किया है सैम रैमी ने, जिन्होंने स्पाइडरमैन 1, 2, 3 बनाई थी अपनी टोबी मैगवायर वाली। बिल्कुल वी लव यू सैम रैमी। तो दोस्तों, अगर इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हुए अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिल्कुल मैंने मिस भी किया होगा क्योंकि भैया मैं कॉमिक बुक नहीं पढ़ता हूँ, ना कभी पढ़ा है। बस ये जितना भी जानकारी मैं इंटरनेट के थ्रू निकाल सका आप लोगों के लिए मैंने निकाला है, ताकि आप लोगों को ये सब मशक्क़त करनी ना पड़े और सारे इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ आपके पास ला के दे दूँ। वीडियो यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और वीडियो आपके पास लाता रहूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं फिल्मी फैज़ भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। चारों डायमेंशन खोलूंगा।